हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। जो भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और उन सारे सवालों के मैं जवाब कमेंट्स में नहीं दे सकती थी, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता फ्रेंड्स। इसलिए मैं आज आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी, सारे सवालों के आंसर करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैं ये अपना टाइम टेबल बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि एज अ मदर, एज अ हाउसवाइफ मैं टीआरई 3.0 की तैयारी कर रही हूँ और 2 में मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और ये 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होने की वजह से मुझे बहुत कुछ सबक मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जो गलतियाँ मैंने पहले कर रखी है वो गलती मैं नहीं दोहराना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इस बार सब कुछ अच्छे से करूँ और टाइम टेबल के हिसाब से करूँ और अपने तैयारी को 100% दूँ। वैसे तो मैंने पिछली बार भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, बट जब होता है ना कि अनसक्सेस होते हैं तो हमें ऐसा खुद में भी लगना चाहिए कि अगर हो सकता है कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर रही हो, इसलिए। और हमें उन कमियों पे सबसे पहले फ़ोकस करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे है ना अपना टाइम टेबल इसलिए बना रही हूँ और बना के मैं इसको जस्ट अपने जो स्टडी टेबल है वहाँ पे ही इसको लगाऊँगी, ताकि मैं इस पे पर डे ध्यान देती रहूँ कि मुझे क्या करना है। जैसे ही मेरी नज़र इसके इसके ऊपर पड़ेगी तो मुझे याद आ जाएगा, मुझे रिमाइंड कराएगा ये कि मुझे क्या करना है और मैं अदर चीज़ों में टाइम ना दे के मैं अपने स्टडी को टाइम दे पाऊँ। क्योंकि एक यही ऐसा चीज़ है जो मुझे बताएगी कि कहाँ पे मुझे कितना टाइम देना है और कितना टाइम देने से मुझे कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये मैं लगा के सबसे पहले मैं इसको बना के अपने वॉल पे ही लगाऊँगी और मैं यहाँ पे फ़िलहाल बना रही हूँ और ऑलमोस्ट मेरा बन गया है और जो भी मेरा सिलेबस है वो भी मैंने लिख लिया है हिस्ट्री का, ठीक है? तो सारे टॉपिक मैंने लिख लिया और उस टॉपिक को क्या करना है ना कि जो टॉपिक मैं कंप्लीट करती जाऊँगी वो टॉपिक को टिक करती जाऊँगी, राइट लगाती जाऊँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, मैंने इतना टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है? और मेन फ़ोकस मेरा सब्जेक्ट जो मेरा हमारा सब्जेक्ट होता है उस पे रहेगा ताकि मैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो चलिए अब मैं आपके सारे सवालों के आंसर करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जन्म तो बिहार में हुआ है और जन्म बिहार में हुआ है और एजुकेशन की बात करें तो मेरा राजस्थान में हुआ है और शादी मेरी लखनऊ में हुई है, यूपी के लखनऊ में हुई है। तो इस हिसाब से मैं देखा जाए तो मैं बिहार की भी रहने वाली हूँ और यूपी की भी। तो क्योंकि यूपी में मेरे हस्बैंड की जॉब है, तो मैं यहाँ पे अभी रिसेंटली यहीं पे रह रही हूँ और एग्ज़ाम देने के लिए मैं बिहार जाती हूँ। और बिहार का ही मैंने टीआरई 2 की अच्छे से तैयारी की थी, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 2 नंबर से। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ टीआरई 3 की और इसकी प्रिपरेशन मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अभी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ नहीं किया है। कई सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं कौन-सी बुक से पढ़ती हूँ और कौन-सा कोर्स ले रखा है, ऑनलाइन कोर्स लिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैंने अभी कोर्स परचेज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। और रही बात बुक की, तो हाँ, मैं बुक से अभी पढ़ रही हूँ और जितने भी मैंने पहले नोट्स बना रखे थे, क्योंकि सिलेबस तो वही है अभी, ठीक है? तो जो भी मैंने नोट्स बना रखे थे वो सारे नोट्स को मैं रिवीज़न करती हूँ और पर डे रिवीज़न करती हूँ ताकि मैं उसको भूलूँ नहीं। और साथ ही साथ मैं बुक से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती हूँ और बुक मैं आपको बता दूँ कि लूसेंट बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक महेश बर्नवाल की बुक आती है एनसीईआरटी ऑनलाइन थी एनसीईआरटी वन लाइनर, वो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। तो आप लोग बोलिएगा तो मैं आप लोगों को वो बुक भी दिखा दूँगी और उस बुक से भी मैं पढ़ रही हूँ। और अभी मैंने ऑनलाइन कोर्स तो नहीं लिया है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लूँगी, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इसके लिए कोर्स मुझे लेना पड़ेगा। और मैंने बुक्स भी ले रखा है, एनसीईआरटी का बुक है मेरे पास, लेकिन मैं उससे पढ़ रही हूँ लेकिन उस तरीके से हम अपना टाइम नहीं दे पाते हैं ना नोट्स वगैरह बनाने में अच्छे से समझ के, जितना अच्छे से कि एक ऑनलाइन मतलब जो हमें सर पढ़ाते हैं और वो बताते हैं, ठीक है? और उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है बहुत अच्छे से, लेकिन वो टाइम हम लोगों के हाउसवाइफ़ के पास नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि कोर्स लेना ही बेटर रहेगा, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं कहाँ से लूँगी। अभी मैं देख रही हूँ, फिलहाल मैं लूसेंट से मैं अच्छे से पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना 2 में देखा था मैंने कि लूसेंट से भी आ रहे थे।
तो ये था। और मैंने बीएड कर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हिंदी के लिए एक सिस्टर ने पूछा था कि हिंदी के लिए कौन-सा ऑनलाइन कोर्स लें। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप एक बार चेक करेंगे ना यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएँगे हिंदी के लिए, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोर्स लेना है आप लोगों को, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं द ऑफिसर अकेडमी में, ठीक है। वहाँ से भी कई सारे फ्रेंड्स ने मेरे लिए थे और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, इसके लिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जो भी बातें होंगी वो तो आपको वो पता चल ही जाएगा। और अभी तक बीपीएससी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि डोमिसाइल हट जाएगी, ठीक है। और अदर स्टेट में भी देखा जाए तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले डोमिसाइल था लेकिन अब हट गया है। जैसे कि यूपी में भी अभी सुनने को आ रहा है कि शिक्षा सदन का गठन हो गया है और यहाँ भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे भी यही बोला गया है कि ओनली भारतीय नागरिक हो, ठीक है। तो यहाँ भी डोमिसाइल नहीं है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि बिहार में डोमिसाइल आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो भी हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा और नहीं आएगी तो भी बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं, जो होगा वो तो सरकार के हाथ में है। और बस अभी तो सच में सही बताऊँ ना फ्रेंड्स, मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये लगी हुई है कि टीआरई 3 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि चुनाव का अभी माहौल चल रहा है, ठीक है? और बिहार में तो पता नहीं क्या ही देखने को मिल जाता है। तो वो सब न्यूज़ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लग जाती है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तैयारी करूँ और फिर पता चले कि अगस्त में वैकेंसी ही नहीं आई, क्या होगा, नहीं होगा, मतलब बहुत तरह की बातें मतलब माइंड में चलती रहती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आने वाला था हम लोगों का, लेकिन उसे भी अब रोक दिया गया है, वो भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती है और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि अब मैं न्यूज़ वग़ैरह देखने से ज़्यादा अच्छा है कि पढ़ाई पे फ़ोकस रहूँ और जो होगा देखा जाएगा, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्या पता, हो सकता है कि मैं अभी टेंशन ले लेके पढ़ाई नहीं करूँ और फिर पता चले कि अगस्त में वैकेंसी भी आ गई है और एग्ज़ाम भी हो गया। तो इसलिए अब इस बार है यही है कि पढ़ाई पे ही फ़ोकस रहना है और किसी चीज़ पे नहीं। बस जो गलती मैंने पहले की है टाइम अदर जगह दे के, वो गलती अब नहीं करनी है। बस पढ़ाई, 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 ओनली जो मेरा टारगेट है उसे अचीव करना है किसी भी कीमत पे, बस। इस बार मैंने यही सोच रखा है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और बार-बार एक हाउसवाइफ़ को मौका मिले ये ज़रूरी नहीं होता है, मिलता भी नहीं है फ्रेंड्स, सही बताऊँ तो। इसलिए अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाइए और कंटिन्यू अ, ऑनेस्टली अपनी तैयारी को दीजिए।